क्लास 5 का यह चैप्टर 10 नंबर है, जिसमें बादल के बारे में हमें पढ़ना है। और इसके राइटर अखिलेश नाथ त्रिपाठी है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं अखिलेश नाथ त्रिपाठी। तो चलिए इस पाठ को हम समझते हैं। इसमें लिखे हैं, उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। कवि का कहना है इस कविता के माध्यम से कि बादल जो है वह कभी उमड़ घुमड़ के आसमान में आता है और कभी मंडराते हुए आता है। फिर यहाँ पर लिखे हैं कि देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। कवि का कहना है कि कभी कभी वह काले भालू की तरह मंडराता है, यानी बादल जो है वह भालू की तरह तथा हाथी के उजले जो मोटे दांत होते हैं, मोटे दांतों की तरह चमकता है और अनेकों विविध रूप बनाता है। फिर उसके बाद वह बादल बरसने लगता है। फिर इसके बाद लिखते हैं, आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया, प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल। यहाँ लिखे हैं कि आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया, यानी यह बादल जो है वह मुंडेर पर छाकर, यानी घर का जो छत होता है उसी को मुंडेर बोला जाता है। यानी मुंडेर पर जो छत पर जो यह बादल छाया हुआ सा दिखता है, यह किसका संदेश लाया है, यानी किसके आसपास में यह भयंकर बारिश करने वाला है। प्यारा सा मन भाया बादल, जो बादल जो है यह यानी काले काले जो रंग से भरे हुए बादल जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है और सबको मनों को भाता है। फिर आगे लिखते हैं कि वन उपवन सब गांव नगर भी, नदी पोखर ताल नहर भी, सबको ही नहलाया बादल, आया बादल आया बादल। वन उपवन, वन मतलब होता है जैसे वन जंगल, और उपवन मतलब होता है बगीचा। सब गांव नगर भी, जितने भी वन उपवन यानी वन जंगल हैं और बगीचे हैं, या गांव नगर भी जितने भी हैं, नदी पोखर तालाब और नहर, उन सबको यानी बादल यानी बारिश से भर देते हैं। सबको ही नहलाया बादल, यानी सबको बारिश से वह भर देते हैं, आया बादल आया बादल। फिर यहाँ लिखते हैं कि पूरे सावन कजरी गाता, रिमझिम गीत सुनाता, लो पानी बरसाया बादल, आया बादल आया बादल। पूरे सावन भर जो है वह कजरी गाते हैं, यानी पूरे सावन भर वह रिमझिम गीत सुनाते हैं, यानी बारिश करते हैं, बरसता है। लो पानी बरसाया बादल, और वह पानी महीने सावन महीने भर वह पानी बरसने लगता है, रिमझिम कर बरसने लगता है। दादुर मोर पपीहा बोले, खेतों के मन हर्षे डोले, जैसे ही लहराया बादल, आया बादल आया बादल। दादुर मोर पपीहे बोले, दादुर का मतलब होता है मेढक, मोर और पपीहा एक छोटा पक्षी का नाम है जिसकी बहुत ही मधुर आवाज़ होते हैं। दादुर मोर पपीहे बोले, खेतों के मन हर्षे डोले। ये जो दादुर जो है, मेढक, मोर और पपीहा जो पक्षी की आवाज़ बहुत ही कोमल होते हैं, ये बोलते हैं तो खेतों के जो हरियाली होती है वो बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही लहराया बादल, और ये बादल जब लहराते हैं यानी जब आते हैं तो खेतों का जो वह हरियाली होता है, जो दृश्य होता है वह देखते ही बनता है। उस समय जो मोर होते हैं और मेढक और छोटे पपीहा होते हैं वह इस बारिश में यानी इस बादल में गूंज उठते हैं, यानी प्रसन्न हो उठते हैं। नीली चादर एक टांग कर, किरणों से कुछ रंग मांग कर, इंद्रधनुष रच लाया बादल, आया बादल आया बादल। नीली चादर यानी जो बादल हैं वह नीली चादर यानी नीले रूप में वह अपने आप को समेट कर, और किरणों से कुछ रंग मांग कर, यानी किरणों से जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसे कुछ रंग मांग कर, एक तो नीला और कुछ रंग मांग कर वो इंद्रधनुष सा लगने लगता है। तो इंद्रधनुष सा होकर वह बादल सभी को बारिश देने लगते हैं और सबको हरियाली और खुशी ला देते हैं। चलिए यह कविता यहीं तक था। इसमें यहाँ शब्दार्थ दिया है। संदेशा का मतलब होता है समाचार। मुंडेर का मतलब यहाँ पर दिया है छत के चारों ओर उठे हुए दीवार का ऊपरी भाग। उपवन, उपवन मतलब होता है बगीचा। दादुर पपीहा यानी पक्षियों के नाम है। दादुर मतलब होता है वो मेढक, और पपीहा मतलब एक छोटे पक्षी का नाम है। चलिए इधर देखते हैं अभ्यास में क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे 1 नंबर में दिया है कि बादलों के बरसने के बाद आपके आसपास क्या बदलाव नज़र आता है, उस दृश्य का एक चित्र बनाइए और उनका रंग भरिए। चलिए इसको हम देखते हैं इस सवाल को। चलिए सवाल को यहाँ पर हम देखते हैं। लिखने हैं कि बादलों के बरसने के बाद आपके आसपास क्या क्या बदलाव नज़र आता है। तो इसका सही आंसर है
कि बादलों के बरसने के बाद आसपास के खेत बगीचे तथा पेड़ पौधे हरे भरे नजर आते हैं तथा तालाब नदी कुएं इत्यादि लबालब भर जाते हैं, वह पानी से लबालब भर जाते हैं। मेढक मोर तथा पपीहा जंगलों में खुशी से झूम उठते हैं तथा हरे भरे खेतों को देखकर किसान बहुत ही खुश नजर आते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि आपने भी बादलों को गौर से देखा होगा, आपको उनमें किसकी आकृति नजर आती है? तो बादलों को गौर से देखने पर उसमें मंडराते हुए काले काले बादल जो हैं वह भयंकर आकृति नजर आते हैं, यानी वह अब बरसने वाले हैं, यानी किसी के ऊपर वह बरसने वाले हैं, ऐसा वह प्रतीत होते हैं। जैसे मेघराज जो हैं वह हाथी जैसे भयंकर दिखते हैं, काले जैसे, तथा विनाशकारी विचित्र आकृति नजर आते हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। प्रश्न 3 में दिया है कि बारिश आने वाली है, इस बात का अनुमान आप कैसे लगाते हैं कि कैसे बारिश आने वाली है? तो इसका सही आंसर है कि बारिश आने से पहले बादल छा जाते हैं तथा ठंडे ठंडे मौसम सुहावने मौसम होने लगते हैं, मेघ गरजने लगते हैं, यानी बारिश से पहले सब प्रक्रिया होने लगती है तथा आंधी यानी तेज हवा भी आने लगती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि बारिश आने वाली है। 3 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 नंबर में सवाल दिया है कि बादल के साथ आप किन किन चीज़ों को जोड़ना चाहेंगे, उनके नाम लिखिए। ये बादल है, उदाहरण स्वरूप इसमें बारिश को जोड़ा गया है। बादल जो है वो बारिश से संबंधित है, तो इसमें हमें लिखना है कि यह बारिश, बादल से फिर और क्या क्या संबंधित है। तो बारिश यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बारिश से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पे बिजली हो जाएगा। जैसे बारिश, जब बादल गरजता है, जब बादल छाते हैं तो बिजली भी गरजता है, तो यहाँ पे बिजली हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हो जाएगा यहाँ आंधी पानी लिख देते हैं। जब बारिश आता है तो आंधी भी आता है। ठीक है, जैसे आंधी पानी हो गया, यानी बादल से संबंधित हमें इसके बारे में लिखना है। तो और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ओला हो जाएगा, ओला वृष्टि, जैसे ओला यानी पानी पत्थर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे बादल हो गया, बारिश बिजली हो गया, आंधी पानी, ओला हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं जैसे पक्षियों का बोलना, पक्षियों का बोलना। जब बारिश होता है तो मोर इत्यादि जितने भी मेढक होते हैं सब झूम उठते हैं, बोलने लगते हैं। और जब बारिश होता है तो अंधेरा छा जाता है, तो जब बादल आता है तो अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ अंधेरा लिख देते हैं, जो यह बादल से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो यह कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। 6 नंबर में सवाल दिया है कि बादल से जुड़ी नीचे लिखी कविताओं को पढ़िए। इनमें बादल के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया, उन्हें छांट कर लिखिए। बादल के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया, उन्हें छांट कर लिखना है। जैसे देखिए, मेघ बन ठन कर आए, साथ बारिश की बूंदे लाए। तो बादल की इसमें अलग अलग शब्द कौन से हैं? मेघ हैं। जैसे बादल की इसमें कई नामों से लिखा गया है। आज आए घन घनघोर, उन्हें देखना नाचने लगे मोर। इसमें घन जो है क्या है? यह बादल का दूसरा नाम है। मेघ भी बादल का दूसरा नाम है। काले बदरा पानी तो बरसाओ, इसमें बदरा जो है, ये बदरा बदरा जो लिखा है, यह बादल का दूसरा नाम है। तो और भी नाम हो सकता है बादल का, जैसे यहाँ पे हो जाएगा जलधर, हो जाएगा जलधर हो जाएगा, और पयोधर भी हो जाएगा। जलधर, पयोधर, मेघ, घन, बदराई, जो जितने भी वो बादल का क्या है? पर्यायवाची शब्द, यानी एक नाम के अनेकों नाम। तो इसको हमें क्या करना है? बादल के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो मेघ जो है यह बादल का दूसरा नाम है। इसमें ये घन जो है वह बादल का दूसरा नाम है। ये बदरा जो है यह भी बादल का दूसरा नाम है। बोला है कि उन्हें छांट कर लिखी थी, इसको हम गोल घेरा यहाँ पर लगा दिए। चलिए आगे सवाल दिया है, क्या आप जानते हैं कि सभी बादलों से बारिश नहीं होती है? बादलों के आधार पर उनके अलग अलग नाम होते हैं। इनमें से 3 प्रकार के बादल सबसे खास होते हैं: रेशेदार, कपासी बादल और फैले हुए बादल। इसके बारे में जानते हैं। घने रेशे जैसे दिखलाई पड़ते हैं, जो रेशेदार बादल कहलाते हैं। ये खुद तो बारिश नहीं करते, लेकिन बताते हैं कि कहीं तेज आंधी तूफान चल रहा है। आंधी तूफान का तेज का पता लगाने के लिए रेशेदार बादल आवश्यक होता है। दूसरा दिया है कपासी बादल। कपास के ढेरों की तरह दिखते हैं। कपास कैसा होता है? जो रुई के उजले सफ़ेद आकार के होते हैं, के ढेरों की तरह दिखते हैं। इनकी तली गहरे
रंग की सपाट होती है, जबकि ऊपरी हिस्सा गोल सुंदर आकार का और चमकदार सफ़ेद होता है। कभी कभी यह हवा के कारण बहकर एक दूसरे से मिल जाती हैं और फिर बारिश लाने वाले घने होकर गरजने चमकने वाले बादलों का रूप ले लेते हैं, लेकिन यह बारिश नहीं करते हैं। कपासी बादल और रेशेदार बादल, इन दोनों में बारिश का बहाव नहीं होता है। फैले हुए बादल तब बनते हैं जब ढेर सारे कपासी बादल मिलकर एक निरंतर परत बना लेते हैं। ये ज़्यादा घने और काले होते हैं और अक्सर बूंदाबांदी लाते हैं। ये फैले हुए जो बादल हैं, यही बादल जो है यह बारिश लाते हैं, इसी में बारिश होता है। ठीक है, तो यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।